जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, बुध वृषभ राशि से अपनी ही राशि में यानी मिथुन राशि में आ रहे हैं, जो कि आ रहे हैं 2 जुलाई। 2 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक बुध जो है मिथुन राशि में रहेंगे। तो आखिर हमारी राशियों पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। अभी पहले समझते हैं बुध है क्या। बुध आपकी बुद्धिमानी है, बुध आपकी वाणी है, बुध आपका मैनेजमेंट है। आपका जितना कम्युनिकेशन स्किल जो होती है बुध ही देते हैं। आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका आईटी सेक्टर में जितने लोग हैं, मीडिया में हैं, सब ये सब बुध के अंतर्गत ही आता है। मेन आपका वाणी का जो प्रयोग होता है वो बुध ही देते हैं। तो आखिर जब वो अपनी ही राशि में आएंगे तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। बुध है क्या, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब बुध का जब अपनी राशि में आना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बुध जब अपनी राशि में आते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस भी दे देते हैं, क्योंकि एक राजकुमार का दर्जा इन्हें दिया गया है। तो काफ़ी हद तक इनमें ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो आ जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बाकी राशियां स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बताती हूँ कि जो राशिफल है ये आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। और अगर बाई चांस आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो नाम अक्षर की जो अक्षर है उससे जो आपकी राशि निकलती है उससे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष से लेकर मीन तक की राशियों के बारे में कि आखिर बुध अपनी ही राशि में आकर क्या सौगात लेके आए हैं। तो प्रथम राशि मेष राशि। देखिए, मेष राशि के लिए बुध कहाँ के स्वामी हैं, पहले हम ये समझते हैं ना। तो बुध है तीसरे और छठे घर के स्वामी होकर तीसरे भाव में, अब यानी मिथुन राशि तीसरे घर में आ रही है, तो वहाँ पर भ्रमण करेंगे। तो देखा जाए तीसरा घर किस चीज़ का है, आपके ट्रैवल का है, छोटी यात्राओं का है, भाई बहनों का है। अब यहाँ पर बुध आएंगे तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। आपके जो काम या जॉब या ट्रांसफ़र जो नहीं हो रहा था वो सब आपका होगा। आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, ट्रैवल में आपके मुनाफा होगा। तो किसी भी तरीके की आप यात्रा करेंगे उससे आपको लाभ ही मिलेगा। लेकिन ये है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है, भाई बहनों से विवाद हो सकता है। इस ईगो के चलते आप शायद ये काम कर लें, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अदरवाइज़ आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। अब आती है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के लिए बुध कहाँ के स्वामी है। बुध दूसरे और पांचवें स्थान के स्वामी होकर दूसरे में भ्रमण करेंगे। तो यानी दूसरा घर, धन भाव, आपके लिए तो बहुत ही शानदार ये टाइम रहेगा, क्योंकि बुध जब दूसरे में आएंगे तो वाणी पे आपको थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा। लेकिन काम के हिसाब से, धन के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। न्यू अपॉर्चुनिटी, बिजनेस आपका नया हो सकता है, नई तरह की प्लानिंग आप कर सकते हैं। पैसे इन्वेस्ट भी करेंगे तो उसमें आपको मुनाफा ही होगा। बस थोड़ा है कि जब काम बनते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, वाणी पे कंट्रोल करके चलना है, तो आपका काम अच्छा रहेगा। अब आती है मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि में तो बुध आ ही रहे हैं। देखिए, बुध आप ही की राशि पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी तो बल्ले बल्ले है ही, क्योंकि लग्न में यानी बुध आ रहे हैं। अब स्वामी कहाँ कहाँ के हुए बुध, एक तो लग्न के स्वामी हो गए और चतुर्थ स्थान के स्वामी हो गए। अब चतुर्थ स्थान होता है सुख का और लग्न आपका शरीर। तो यानी कि आपका वर्किंग स्टाइल बदलेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, नई ऊर्जा आपके अंदर आएगी। अब बहुत ज़्यादा आप बोलेंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस ना आए, तो आप ज़्यादा ना बोल के आप अगर काम पे फोकस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलेगा काम में भी, और आपके काम में बढ़ोतरी भी होगी। काम से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा सा यह सुख भाव में कमी हो सकती है, क्योंकि आपके ट्रैवल बढ़ेंगे और काम के वजह से आप जब ट्रैवल करेंगे तो परिवार का थोड़ा सुख कम मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करना है, वरना अगर आप बुध से रिलेटेड उपाय करेंगे, क्योंकि बुध तो आप ही की राशि में आ रहे हैं, तो और आप ही की राशि के स्वामी हैं, तो काफ़ी हद तक आपको कॉन्फिडेंस में वृद्धि भी होगी। बाकी हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, थोड़ा सा उसका ध्यान रखिए। ट्रैवल में कुछ स्किन डिजीज़ और कुछ ट्रैवल में जैसे खान पान का विशेष ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आती कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं। बुध तीसरे और 12वें स्थान के स्वामी होके 12वें भाव में, यानी 12वां भाव हमारा फिजूल खर्ची या खर्चे या हॉस्पिटल या मोक्ष का कहते हैं ना। तो क्या होगा कि आप ना बेवजह के आपके काम अटकेंगे और आप
फिजूल खर्ची कर सकते हैं, परिवार में समय बिताएंगे और आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं तो उस पर थोड़ा नियंत्रण करेंगे। वाद विवाद का सामना कर सकते हैं क्योंकि बुध आपकी मतलब ओवर कॉन्फिडेंस और किसी तरह का आपको एक तरह से शक के दायरे में ला सकता है, तो उसका ध्यान रखना है। बाकी खर्चों पर नियंत्रण करेंगे तो अच्छा रहेगा। अन्यथा परिवार के साथ आपका बहुत अच्छा टाइम बीतेगा और आपको मतलब ये फील होता रहेगा खर्चा हो रहा है, लेकिन आपका समय बहुत अच्छा जाएगा। काम के लिहाज से आपका टाइम बहुत अच्छा है। आपको विदेश, क्योंकि 12वां घर कहीं ना कहीं विदेश से रिलेटेड भी होता है, तो विदेश से अगर काम अटके हैं तो वो काम भी होंगे। माता पिता से आपको बना के रखनी है, अन्यथा पैतृक संपत्ति में आपकी मुश्किल आ सकती है। अब आती है सिंह राशि। देखिए सिंह राशि में बुध कहाँ के हैं? 11वें और दूसरे घर के स्वामियों के 11वें भाव में भ्रमण करेंगे। अब 11वां भाव जो है, जो इतने दिन से आप परेशान थे, 11वां भाव हमारा धन का होता है, वॉट का होता है। तो आपके काम जो अटके हुए थे वो काम होंगे, पैसों के नए स्रोत बनेंगे, वर्किंग स्टाइल आपका चेंज होगा, आप काम में बहुत मन लगाएंगे। देखिए सिंह राशि की एक खासियत ये होती है कि जब तक उन पर पड़ती नहीं है तब तक वो करना नहीं चाहते, थोड़ा आलस में आ जाते हैं। लेकिन अगर आपका वर्क स्टाइल थोड़ा चेंज होगा तो बहुत अच्छा रहेगा और बुध आपको बहुत कुछ देंगे। वाणी से रिलेटेड अगर आपके काम है, मीडिया से रिलेटेड काम है, या आप यूट्यूब का है, या किसी भी तरीके के आप फैशन जगत से हैं, तो आपके काम बहुत अच्छे चलेंगे और आपको पैसों का मुनाफा भी होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये टाइम अब पहले से बेटर रहेगा। अब आती कन्या राशि। देखिए कन्या राशि का स्वामी भी बुध हैं। बुध कहाँ के स्वामी है? देखिए बुध जो है एक तो प्रथम स्थान के स्वामी हुए और 10वें घर के स्वामी हुए और 10वें घर में ही भ्रमण करेंगे, तो यानी 10वां घर हमारे कर्म क्षेत्र का है। तो बुध जब वहाँ पर आएंगे, अपनी राशि के होकर आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको मुनाफा होगा, प्रॉफिट हो सकता है, बॉस से आपकी बन सकती है, बॉस आपको इंक्रीमेंट भी दे सकता है और पैसों से रिलेटेड और लक्ष्मी का पूरा पूरा सहयोग आपके पास रहेगा। अगर आप, क्योंकि कर्म भाव है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आप कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में, क्योंकि देखिए हर एक में मैं बता रही हूँ कि कभी कभी ना बुध जब अपनी राशि में आते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ईगो आ जाती है, आप ज़्यादा बोल लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज एम्प्लॉय से बना के रखेंगे तो यानी कि आपके तो मतलब टाइम बहुत अच्छा जाएगा और आप काफ़ी हद तक मुनाफा कमा सकते हैं, सहयोग मिलेगा पूरे परिवार का भी, संतान का भी। तो देखा जाए कन्या राशि का टाइम बहुत अच्छा जाएगा। अब आती है तुला राशि। देखिए तुला राशि में बुध कहाँ के स्वामी है? बुध नवम स्थान के स्वामी हैं और 12वें घर के नवम स्थान, और नवम स्थान में ही भ्रमण कर रहे हैं। तो यानी भाग्य भाव में जितना आप दान पुण्य करेंगी, जितना आप लोगों को हेल्प करेंगे, किसी को, एक नीडी पर्सन को आप कुछ देते हैं, हरी चीज़ का दान देते हैं, चलो हरी चीज़ का भी नहीं, जो भी किसी को ज़रूरत है तो आप दान करते हैं, किन्नरों को दान करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। धर्म में आपकी रुचि होगी, आप छोटी यात्राएं कर सकते हैं, विदेश रिलेटेड जो काम है आपके वो काम होंगे। तो देख नए प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं, हो सकता है इन्वेस्टमेंट आपका बहुत अच्छा जाए, आपको काम में रुचि बढ़ेगी, आपको एक नई ऊर्जा महसूस होगी और काम आपके बनेंगे ही बनेंगे। ये हो सकता है एक से ज़्यादा आपके आय के स्रोत बन जाएं। तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग से और बैलेंस करके चलेंगे, कि वैसे भी तुला राशि का जो है कि बैलेंसिंग नेचर होता है, तो बहुत अच्छा रहेगा और टाइम बहुत अच्छा जाएगा। बाकी आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं, ट्रैवल का ये पूरा पूरा योग बना है और अच्छा टाइम व्यतीत होगा। अब आती है वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि में जो बुध है वो कहाँ के स्वामी हैं? बुध अष्टम के और 11वें के स्थान के स्वामी होकर अष्टम में भ्रमण करेंगे, यानी कि थोड़ा सा आपको पेट संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। अष्टम घर थोड़ा सा वैसे भी छुपा हुआ और परेशानियों का होता है, तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य लिहाज से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज परिवार का सहयोग मिलेगा, काम आप नया कोई स्टार्ट कर सकते हैं, हो सकता है न्यू अपॉर्चुनिटी मिले आपको और वो सक्सेसफुल रहे और आपका इनकम का स्रोत भी बढ़े। तो यानी कि वृश्चिक राशि को थोड़ा सा अगर संयम से चलेंगे, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए, तो आपके काम में बढ़ोतरी होगी और काम से आपको मुनाफा भी होगा। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और किसी भी तरह की जो अनबन आपकी पुराने टाइम से चल रही है वो भी अनबन खत्म होगी। टाइम आपका अच्छा है। अब आती है धनु राशि। देखिए धनु राशि में बुध कहाँ के स्वामी है? सप्तम और दशम घर के स्वामियों के, यानी सप्तम में ही भ्रमण करेंगे। यानी सप्तम में अब लग्न को देखेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा नहीं आएगी,
अगर बहुत दिन से आपके पेट संबंधित प्रॉब्लम चल रही थी तो वो संबंधी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो सारी आपकी ठीक होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा टाइम है। आपके जो पुराने दिन से कर्जे चल रहे थे वो भी दूर होंगे और हो सकता है नया कारोबार आप स्टार्ट कर सकते हैं। नई जॉब में जो ट्रांसफ़र आप चाह रहे थे वो भी आपके ट्रांसफ़र होने के पूरे चांसेस हैं। तो देखा जाए धनु राशि का टाइम पहले से अच्छा जाएगा और हो सकता है ये 15 दिन आपके लिए बहुत कुछ लेके आए। थोड़ा सा अगर आप उपाय करेंगे बुद्ध संबंधित तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड में मैं उपाय भी बताऊंगी। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो इतने दिन से जिस तरह की आप मेंटली टॉर्चर आप हो रहे थे, आप एम्प्लॉय थे हैं या किसी भी बिजनेस में हैं और आप बहुत उधेड़-बुन में लगे हुए थे, वो सारी चीज़ें आपकी समाप्त होंगी और काफ़ी हद तक आपको नया डायरेक्शन भी मिलेगा। परिवार का भी पूरा सहयोग मिलेगा। अब आती है मकर राशि। देखिए मकर राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं? बुध छठे और नवें स्थान के स्वामी के छठे में ही भ्रमण करेंगे। यानी छठा घर थोड़ा सा बीमारी का होता है, शत्रु का होता है और रोग का, ऋण का, रिपू का, ये जो है छठा घर उससे रिलेटेड कोई दिक्कत आएगी। यानी कि आपको स्किन डिजीज़ हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आपको हो सकता है क्योंकि बुध स्किन प्रॉब्लम दे देते हैं। बाकी देखा जाए काम में आपकी बढ़ोतरी होगी, लेकिन आप छुपे हुए शत्रुओं से परेशान हो सकते हैं। हो सकता है कुछ षड्यंत्र में आप फंस जाएं। वाद विवाद की जो स्थिति है वो आप टालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा संयम बरतें। तो थोड़ा टाइम आपके लिए थोड़ा कुशल है, उस बात का आप ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आती कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि में बुध कहाँ के स्वामी है? बुध पंचम स्थान के और अष्टम स्थान के स्वामी है और पंचम में ही भ्रमण करेंगे। पंचम स्थान होता है हमारा मतलब पढ़ाई का होता है, हमारी संतान का होता है। तो अगर आप विदेश संबंधित कोई आपकी एजुकेशन चल रही है तो वो उसमें आपको मुनाफा होगा, यानी कि आपको प्रॉफिट होगा किसी भी तरीके से। अगर डॉक्यूमेंट रुके हुए हैं और आप नहीं जा पा रहे हैं वो काम सारे होंगे। और लेकिन अगर संतान का अगर सोच रहे हैं तो अभी कुछ टाइम टालिए क्योंकि मिसकैरेज होने के चांसेस हैं। थोड़ा परेशानी का टाइम है तो उस बात का ध्यान रखें। अदरवाइज़ काम के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी तरीके का वीज़ा नहीं लग रहा है वो भी आपका लग जाएगा। प्रॉब्लम बस स्वास्थ्य से रिलेटेड आएगी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई के लिहाज से या आप किसी स्पोर्ट्स में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आती है अंतिम राशि मीन राशि। देखिए मीन राशि में बुध कहाँ के स्वामी है? बुध चतुर्थ स्थान के और सप्तम स्थान के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में ही भ्रमण करेंगे। यानी माता का स्वास्थ्य जो पुराने टाइम से खराब चल रहा था तो वो स्वास्थ्य सुधरता नजर आएगा। भोग विलास के साधनों में आप काफ़ी खर्चा करेंगे, काफ़ी सजावटों की चीज़ों में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरा ये है कि आप काम में तो अच्छा है लेकिन आपकी वाणी में थोड़ा आपको संयम बरतना पड़ेगा। वाणी के लिहाज से आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, घर में मनमुटाव हो सकता है, उसका ध्यान रखेंगे। अदरवाइज़ ये है कि कुछ आप ऐसा बोल दें जो बाद में आपको पछताना ना पड़े, तो कुछ इस तरह का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पैसों के लिहाज से या प्रमोशन के लिहाज से आपका टाइम अच्छा है, काम आपके सारे बनेंगे। तो ये था मेष से लेके मीन तक की राशि के बारे में कि आखिर बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मिथुन राशि में आ रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं तो किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मैं हर वीडियो में जैसे बोलती हूँ कि आपको केवल एक ही प्लेनेट पे और एक ही राशि पे या एक ही ग्रह पे डिपेंडेंट नहीं होना है। क्योंकि क्या होता है कि सबके ग्रह अलग होते हैं, हर एक के ग्रहों की स्थिति अलग होती है, दशाएं अलग होती हैं। तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है और मतलब एक होता है ना कि इस तरह क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आपने ऐसा बताया था ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सबकी प्रेडिक्शन और अलग अलग तरीके से होती है। क्योंकि आपकी राशि अलग होगी, आपके ग्रह अलग होंगे, आपकी ग्रह स्थिति अलग होगी, दशाएं अलग होंगी। लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है तो काफ़ी हद तक इसका अनुमान है कि ये इस तरह की चीज़ें होंगी। क्योंकि दशाएं अलग हैं सबकी, तो सबके प्रेडिक्शन भी अलग अलग होते हैं। अब उपाय क्या करें हम? देखिए उपाय के लिए ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः या ओम बूम बुद्धाय नमः, ओम बूम बुद्धाय नमः, इसका आपको जाप करना है। गणपति जी के स्रोत का आपको जाप करना है। या किसी भी तरीके के हरे चारे को आप अगर गाय को खिला सकते हैं, हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं, किन्नरों को दान कर सकते हैं, आप मीठा पान गणपति जी को खिला सकते हैं, आप किसी ज़रूरतमंद को हेल्प कर सकते हैं, उसको सहायता कर सकते हैं। ये तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ। किसी भी नीडी पर्सन को अगर आप कुछ देते हैं
तो दुआएं तो लगती हैं और ईश्वर भी आशीर्वाद देता है। तो वो कहीं ना कहीं दुआओं का असर इतना तेज होता है कि वो कहीं ना कहीं आपके पास आता ही आता है। तो इस तरह के अगर उपाय करते हैं तो बुध मतलब मुझे लगता है बुध काफ़ी हद तक आपको बहुत कुछ दे के जाते हैं। देखिए ग्रह भी ऐसा नहीं है, ग्रह किसी का मतलब बुरा नहीं करते हैं, बस आपके कर्म अच्छे हों, आप सही रास्ते पे हों तो आपको ज़रूर भगवान देखता ही है। तो उम्मीद यही करी जाएगी कि बुध जब राशि परिवर्तन करेंगे तो काफ़ी हद तक आप लोगों पे मतलब जो बुध का रिलेशन जिन भी चीज़ों से है, जैसे काम से, व्यवसाय से, वाणी से, सबका बहुत अच्छा रहे, वाणी आपकी मधुर बनी रहे और काम आपके अच्छे होते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।